बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 23 जून की रात है और आज का पूरा दिन हंगामा खेजी से भरपूर गुजरा है। एक के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पार्लियामेंट हाउस में हम आज पूरा दिन थे। कहीं पे जनाब कोई गुत्थम गुत्था हो रहा है, कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई किसी को कोई बुरा भला कह रहा है, कोई अजीबो गरीब सी हरकतें कर रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। बहरहाल इसके ऊपर बात करते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से कुछ बड़ी खबरें हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली, फिर लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान का केस, और कल मुमकिन तौर पर अडयाला जेल से भी बड़ी खबरें आ सकती हैं, क्योंकि लिस्ट में कुछ ऐसे लोगों के नाम डाल दिए गए हैं जिनकी मुलाकात एक्सपेक्टेड है। क्योंकि मैंने जब लिस्ट में नाम देखा ना उस बंदे का, मैंने कहा ये तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द वॉल्स। अडयाला जेल की दीवारों के पीछे कुछ होने वाला है। खैर, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं आज की सबसे अहम डेवलपमेंट की तरफ, जिस पर सबकी नज़रें थी, और वो था इमरान खान की ज़मानत का केस। उसका आज फैसला महफूज हो गया लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत के हवाले से। और आज बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। PTI के कारकुनान, सपोर्टर्स, इमरान खान के जो पार्टी रहनुमा है वो भी वहाँ पे मौजूद थे। अंदर बाहर खासा रश था। और जब फैसला महफूज हुआ तो सबको ये लग रहा था कि आज ये फैसला सुना दिया जाएगा, जिसके बारे में बताया भी गया था कि आज ही सुनाया जाएगा, और कभी इम्कान थे कि आज उनकी ज़मानत मंजूर हो जाएगी। कम अज़ कम 5 केसेस में तो बताया जा रहा था कि ज़मानत मंजूर हो जाएगी। 3 के बारे में थोड़ा सा डाउट था, लेकिन ज़मानत मंजूरी की आज खबर आनी थी। बहरहाल ये काफ़ी देर इंतज़ार चलता रहा वहाँ पे अदालत में। पहले 1 घंटा गुजरा, फिर 2 घंटे गुजरे, और फिर एट द एंड अदालती अमले की जानिब से बताया गया कि जनाब आज फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा, जो महफूज फ़ैसला है वो कल सुनाया जाएगा। अब ये फ़ैसला कल तक महफूज रहेगा या गैर महफूज हो जाएगा, इसका हमें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन कल भी उम्मीद की जा सकती है कि कुछ अच्छी खबर इमरान खान साहब के हवाले से आए। क्योंकि आज भी हमने देखा असद कैसर को भी बरी कर दिया गया एक मुकदमे से। तो पिछले 2 दिनों में हम देख रहे हैं कि मुकदमात से बरियत का सिलसिला जारी है। अब देखते हैं इमरान खान साहब को भी ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती। अच्छा, मीनवाइल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट वो एक इम्तिहान बना हुआ है अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अली अमीन गंडापुर के लिए। तो आज उन्होंने ऐवान में आके इस इशू को एड्रेस किया और उन्होंने बड़े खुले लफ्ज़ों में बता दिया कि जनाब हम बजट मंजूरी का अमल शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये फ़ैसला PTI की सियासी कमेटी और सूबे की पार्लिमानी पार्टी ने, यानी दोनों ने मिल के किया। एक पूरी सियासी क़यादत जो ओवरऑल PTI की है, प्लस वो सारे लोग जो बराह रास्त इसमें शामिल हैं, यानी सूबे की पार्लिमानी पार्टी जो MPAs हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जनाब हमें अपनी असम्बली बचानी चाहिए। इमरान खान साहब की बात को भी वज़न दे रहे हैं, लेकिन इन हालात में जब ये इख्तियार किसी और के पास चला जाए कि कोई और असम्बली तहलील कर दे या कोई और असम्बली को टेक ओवर कर ले, तो ये चूँकि इमरान खान के वोटों से बनी हुई असम्बली है, तो इसको तहलील करने का, इसको ख़त्म करने का हर इख्तियार इमरान खान के पास होना चाहिए। ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर आज आके ये मुतमईन हुए हैं या मुत्तफ़िक हुए हैं। एक तरह से मुतमईन हुए हैं, मुझे नहीं पता, मुत्तफ़िक ज़रूर हुए कि हमने ये बजट मंजूरी का अमल शुरू करना है। मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का, और बहुत डाई हार्ड कारकुनान का, ये मुतालबा है और वो बार बार इसके ऊपर इसरार कर रहे हैं कि जनाब जब इमरान खान साहब ने कह दिया तो फिर क्यों इसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूँ सबके ट्वीट्स भी आ रहे हैं सामने, सबके कंसर्न्स भी हैं, और यही कंसर्न्स हमने आज बैरिस्टर गौहर के सामने भी रखे। उनको पार्लियामेंट हाउस में मैंने पूछा, मैंने कहा आपके कारकुनान जो हैं वो एतराज़ उठा रहे हैं, आपकी जस्टिफिकेशन एक तरफ, सारी मामलात एक तरफ, लेकिन कारकुनान के लिए आपका क्या पैगाम है। तो उन्होंने कारकुनान के लिए वही पैगाम दिया है जो इमरान खान दिया करते थे कि कारकुनान जो है वो जज्बात काबू में रखें, हौसले में रहें, और उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जो इमरान खान के नज़रिए के ख़िलाफ़ हो। बहरहाल ये हालात ऐसे बन गए, इस तरह के बन गए कि PTI के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। लेट्स सपोज नई बजट मंजूर करते तो असम्बली टेक ओवर करने का या PTI के अरकान को उठा के बाहर फेंकने का इख्तियार जो सरासर इमरान खान के पास है, बाहर फेंकने का भी नहीं, सिर्फ असम्बली तहलील करने का, कि अगर वो चाहें तो असम्बली तहलील करें, अली अमीन गंडापुर को कह के वो इख्तियार किसी और के पास चला जाएगा या जा सकता है। तो ये वो नहीं चाहते कि हम ये करें। अली अमीन ने आज कहा कि अगर इमरान खान कहेंगे असम्बली तहलील करने का तो जितना लफ्ज़ कहने में लगता है उससे कम वक्त में मैं तहलील कर दूँगा। तो बहरहाल देखते हैं। इस सारे मामले में एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ आज हुई है वो ये कि कल आपको पता है इमरान खान से मुलाकातों का दिन है, और मुलाकातों के लिए लिस्ट भिजवाई जाती है अडयाला जेल, और आज उस लिस्ट में सरप्राइजिंगली बैरिस्टर सैफ साहब का नाम है। जब बैरिस्टर साहब की मुलाकातें होनी होती हैं या कभी कभार वो करते हैं तो वो इस लिस्ट के थ्रू, मुझे नहीं याद कि शायद कोई एक आध दफ़ा की हो, वरना मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की लिस्ट के थ्रू मुलाकात करते हैं।
तो बैरिस्टर सैफ जब जब इमरान खान के पास पहुंचे हैं तो कोई ना कोई टास्क ही होता है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है, और ऐन मुमकिन है कि कल इस पूरी लिस्ट में बाकी लोग रह जाएं और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हो जाए। और जब उनकी मुलाकात हो जाए और वो बाहर आके आपको कह दें कि इमरान खान साहब से मुशावरत हो गई है और उन्होंने बजट मंजूरी का कह दिया, ये इम्कानात में से है जो ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है। और फिर कारकुनान जो हैं वो भी थोड़े शांत हो सकते हैं अगर इमरान खान की तरफ से ही कोई ना कोई मैसेज आ जाए। बट क्या बैरिस्टर साहब के कहे हुए मैसेज को लोग मानेंगे या लोग कहेंगे अलीमा खान की तरफ से ही कोई पैगाम आए तभी? तो देखते हैं अब इस बारे में क्या होता है, आपको कल अपडेट कर देंगे। अब आ जाइए ज़रा पार्लियामेंट हाउस की तरफ, फिर उसके बाद ज़रा चलेंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ। कौमी सलामती का इजलास हुआ और उसके बाद फिर ज़रा मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर भी बात करते हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत बहुत सख्त हमले किए जा रहे हैं इस टाइम, और आज पूरा दिन इसराइल ने जुल्म की हद कर दी है, लेकिन ईरान भी भरपूर जवाब दे रहा है और उसके निशाने भी ठीक लग रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर कुछ देर में बात करते हैं। अभी आ जाइए ज़रा पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे। आज सबसे पहले तो आगाज़ हुआ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की सूरत में, जो उन्होंने पार्लियामेंट में किया इस ईरान पर होने वाले हमलों के हवाले से। उन्होंने जिस तरह के बैनर्स उठा रखे, अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, थोड़ा सा लोगों ने कंसर्न का इजहार किया कि अमेरिका मुर्दाबाद की ये पॉलिसी जो है, क्या ये पीटीआई की पॉलिसी इस टाइम है, क्या ये इतना बड़ा शिफ्ट आया, या फॉरेन अफेयर्स से मुताल्लिक इन मामलात में इतना एक्सट्रीम सिचुएशन पे जाना चाहिए एक पार्टी को या नहीं। बहरहाल ये ज़्यादा समझदार लोग हैं, पार्लियामेंट में वक्त गुजार चुके हैं, हुकूमत में भी रह चुके हैं, इन मामलात की नज़ाकत को बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं। ऐसा कोई भी इक़दाम जिसका बराह रास्त फ़ायदा आपके मुखालिफ सियासी फ़रीक को यानी हुकूमत को हो रहा हो और वो बाहर आके बता रहे हैं कि देखें जनाब कल तक ये बात कह रहे थे और आज जनाब ये बात कह रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत वहाँ पे हमने सुनी है। बहरहाल ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है पार्टी का। क्या ये इमरान खान की ही लाइन है या उनकी डायरेक्शन है, आई कांट से एनीथिंग, बट ये हुआ। उसके बाद आज बिलावल भुट्टो साहब आए पार्लियामेंट में, और आज तो पीपल्स पार्टी वालों का मूड ही बिल्कुल अलग था। आज तो जनाब यूं पीपल्स पार्टी वाले सही जो है ना, क्या कहते हैं, अग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे थे। बिलावल साहब, आपको पता है आजकल उनको वो फ़ातेह सफारतकार के तौर पे पेश किया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है, ब्रांड किया जा रहा है कि फ़ातेह सफारतकार हैं। उनकी भी बॉडी लैंग्वेज बदली है, उनके आसपास फिरने वाले लोगों की भी बदली है कि पता नहीं ये क्या चीज़ फ़तह करके बाहर से आए हैं, कौन सी सफारतकारी फ़तह करके आए हैं। तो जनाब वो आजकल मैं देख रहा हूँ पूरे इस्लामाबाद में बैनर्स लगे हुए रेड जोन में। मैं जहाँ से गुजर रहा हूँ जनाब, फ़ातेह सफारतकार और पार्लियामेंट के बाहर आसपास डी चौक हर तरफ बैनर्स ही बैनर्स है। खैर, बिलावल ने तकरीर की और उसके बाद अपोजिशन लीडर ने तकरीर करनी थी, उमर अयूब ने, उनको तकरीर नहीं करने दी गई और पीपल्स पार्टी ने किया वहाँ पर एहतजाज। उस मौके पर काफ़ी थोड़ी गर्मा गर्मी सी हुई, लेकिन वो 2 घंटे के लिए सेशन ही मुलतवी कर दिया गया। जब दोबारा सेशन बहाल हुआ तो फिर से कुछ ऐसी तकारीर, वहाँ पे माहौल थोड़ा टेंस रहा। और शाम के वक्त, अब से कुछ देर पहले की ये बात है, पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह और पीटीआई के डॉक्टर निसार जट, इनके दरमियान खासी गर्मा गर्मी हुई। जो फुटेज हमारे पास है उसमें मैंने देखा है बगौर किसी ने कुछ ऐसे लफ्ज़ कहे, नाजेबा से लफ्ज़ हैं, मुनासिब नहीं है यहाँ पे दोहराना, लेकिन उन्होंने कहे और उसके बाद वो एक दूसरे की तरफ लपके। और फिर हमने देखा कुछ लोगों ने, सबसे पहले आदिल बाज़ई ने आगा रफ़ीउल्लाह को जो पीपल्स पार्टी के, उनको पकड़ा, बचाने की कोशिश की। दूसरी तरफ से डॉक्टर निसार जट भी सामने आ गए और काफ़ी जनाब ले दे शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि जनाब डॉक्टर निसार जट अपने अल्फाज वापस लें वरना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। पीपल्स पार्टी के लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया एंड सो ऑन। फिर स्पीकर जो कौमी असम्बली थे उन्होंने फुटेजेस वगैरह मंगवा ली कि किसने क्या कहा है। इम्कान था कि किसी की रुकनीत मुअत्तल हो जाए, लेकिन बाल बाल बचत हो गई और फिर मना मनू लिया खैर डॉक्टर निसार जट को फाइनली कोई घंटे के बाद, और फिर उन्होंने अपने अल्फाज वापस ले लिए। उन्होंने कहा कि मैं 3 मरतबा मेंबर कौमी असम्बली रह चुका हूँ, मेरा मकसद ऐसा नहीं था, लेकिन अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ। और आगा रफ़ीउल्लाह ने उनकी माजरत कबूल कर ली। ये तो हो गया एक अलग चैप्टर। इस दौरान जमशेद दस्ती की एक फुटेज सामने आई, किसी ने भेजी है, मुझे उसके कॉन्टेक्स्ट का बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन मैं फुटेज देख के अब ये सोच रहा हूँ कि ये क्या किया है उन्होंने और क्यों किया है। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड राइट नाउ कि ये जो उनका जेस्चर था, जो उन्होंने जाके, मुझे पहले लगा कि सजदा करने लगे हैं, लेकिन बाद में मैंने देखा वो तो कोई नाक की लकीरें निकाल रहे हैं, कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई एक्ट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है।
और सामने उनकी पीटीआई की क़यादत बैठी है और वो हंस भी रहे हैं और कुछ लोग चुप करके बैठे हैं कि ये क्या बंदा कर रहा है। अब मालूम नहीं है, उनसे मुलाकात होगी तो ज़रा पूछेंगे कि ये उन्होंने क्यों किया, क्या ये वाकई रियल फुटेज है, कोई डॉक्टर फुटेज तो नहीं है, किसी ने कोई एडिट वेडिट तो नहीं कर दी, लेकिन देखने में लग रहा है कि रियल ही है। खैर, अब आ जाइए ज़रा पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल बराबर वाली बिल्डिंग वज़ीर आज़म हाउस की। वहाँ पर आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, एपेक्स इजलास सलामती से मुतालिक, और उसमें आपको पता है सिविल मिलिट्री लीडरशिप शरीक होती है। ईरान इसराइल सूरत हाल ज़ेर बहस थी। इसका बाद में एक एलामिया जारी किया गया और उस एलामिया में ईरान पर होने वाले हालिया हमलों की मजम्मत की गई और एक लंबा चौड़ा एलामिया उन्होंने जारी किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से, सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। लेकिन आज के दिन की जो ओवरऑल सूरत हाल ईरान इसराइल के हवाले से रही है, सुबह में तो पता चल रहा था कि ईरान ने इसराइल पर कुछ हमले किए हैं और उनके अच्छे खासे टारगेट्स जिनमें बिजली घर है, फिर रेडार साइट थी उसको तबाह किया, फिर नेवल बेस है उनको निशाना बनाया गया। लेकिन उसके बाद जो विजुअल्स आना शुरू हुए, जो इसराइल ने ईरान के ऊपर हमले किए हैं बहुत बड़े बड़े, अब तक के ये जब से जंग शुरू हुई है गालबन ये अब तक के कुछ बड़े हमले हैं जो इसराइल की जानिब से किए गए। और तेहरान शहर पर इस वक्त क़यामत का मंजर है, अच्छी खासी बमबारी की गई है और ख़ास तौर पे जिन वो जौहरी साइट्स को अमेरिका निशाना बना चुका है, उनके B-2 त्यारे निशाना बना चुके हैं, उन्हीं साइट्स को दोबारा हिट किया जा रहा है। क्या कोई कमी रह गई है, कोई कसर रह गई है, या अभी भी तसल्ली नहीं हुई कि दोबारा उनको निशाना बनाया जा रहा है, फिर बिजली घरों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है, अहम तंसीबात को टारगेट किया जा रहा है। तो ईरान के ऊपर इस वक्त काफ़ी सख्त वक्त है। बेशक वो अभी बर्दाश्त कर रहे हैं या कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे, लेकिन इसराइल ज़्यादा हार्म करता दिखाई दे रहा है ईरान को इस वक्त। अल्लाह खैर करे, ईरान के साथ हमारी दुआएं हैं, हमदर्दियाँ हैं, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।